महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। मेघनाथ युद्ध करने आया है और बड़ा मायामय रथ से चढ़कर आया और मायामय युद्ध करता है, अदृश्य होकर बार बार अट्टहास करता है और मानो अकेला विजयी होकर खड़ा हो युद्ध भूमि में। सबको उसने जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जन मंदर। मारुत सुत अंगद ननलीला, किन्ने से बिकल सकल बलशीला।
और फिर पुनि रघुपति से जूझे लागा। और जब वहां युद्ध हुआ तो ब्याल पास बस भय खरारी। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, प्रभु तो यद्यपि स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है वो बंधन में कैसे आवे? वो अनंत है, एक ही है, दूसरा कोई है नहीं, तो उसका बंधन क्या है? और बंधन तो विकारी को होता है, हमारे स्वामी तो अविकारी हैं, ये तो सदा ही स्वतंत्र है। तो प्रभु बड़े भयंकर काल सर्प थे, श्री मेघनाथ ने बांधा। माता भगवती पार्वती भी व्याकुल हो गई थी। प्रभु भगवान शिव कहते हैं, रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। देवताओं को बड़ा भय हुआ, हाहाकार मच गया। सारी सेना को उस मेघनाथ ने, घननाद ने व्याकुल कर दिया। जामवन जी ने सोचा इसको, वो तो सोचता है कि कहता है बूढ़ा समझ के तुझे छोड़ दिया, तू मुझे ललकारता है, अधम कहीं का। त्रिशूल चलाया, जामवन जी ने वही त्रिशूल पकड़ के उसकी छाती पर दे मारा, चक्कर खा के गिरा। मारने की बहुत घसीट घसीट के उसके पैर को रणभूमि में अकेले जामवन जी थे। पूरी प्रभु की संपूर्ण सेना में केवल जामवन जी अकेले खड़े थे उस समय। तो जामवन जी पे इतना बल था, उन्होंने सोचा इसका तो पैर घसीट घसीट के इधर उधर 2-4 बार करके ही मार डालूंगा। पर वरदान था उसको, वो मर नहीं सकता था। जामवन जी ने देखा ये मरेगा नहीं तो कब का मर चुका होता। तो बर प्रसाद सो मरे न मारा, तो उठाकर उसको फेंका लंका की ओर। और इधर देवऋषि नारद को चिंता हुई, गरुण जी आवे, वो तो विनता नंदन है। तो जैसे ही गरुण जी को स्मरण किया, यहां देवऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपद सो आयो। और इसी समय का लाभ उठा के पूर्व प्रसंग में आया कि दशग्रीव रावण ने राक्षसियों को आदेश दिया, जाकर अशोक वाटिका से सीता को लेके और पुष्पक विमान में जाके उसको दिखा दो, वहां अब कोई जीवित नहीं है। पर पता लगा पीछे कि भाई बड़ा विलाप हुआ, प्राण त्याग की तैयारी हो गई, आसन लग गया। पर पता लगा कि नहीं, जिस पर सूतक होता है पुष्पक विमान, उसको लेकर नहीं चल सकता। जहां वैधव्य है वहां पुष्पक विमान नहीं चल सकता। तो उधर तो देवऋषि नारद ने पहले ही गरुण जी को भेज दिया कि शीघ्र जाओ रणभूमि में। पर यहां युद्ध भूमि में क्या हुआ, अचानक आकाश में मेघ घिर आए, बादल घिर आए, ऐसी घुमड़ती घटाएं आ गई और इतना प्रचंड वायु का वेग था कि वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे, उखड़ने लगे। धीरे धीरे सबकी चेतना लौटती, तो कोई कभी उठता, कोई उठता। पर भगवान श्री राम लक्ष्मण तो ब्याल पास में है, नाग पास में है, काल सर्पों ने, जीवित काल सर्पों ने जकड़ रखा है। तो जो सेना जैसे जैसे चेतना प्राप्त होती जाती, जामवन जी धीरे धीरे सबको प्रयास करते। जामवन जी तो उस दिन बचे ही थे मेघनाथ के हाथ से, परास्त करके मेघनाथ को उठा के फेंका था लंका पर। तो सबको चेतना आए इसका प्रयास कर ही रहे थे, अथक प्रयास। 2 भी उड़ जाते, 4 भी उड़ जाते तो और मिलके सबको उठाते, क्योंकि वो द्रोणाचल पर्वत की औषधियां तो रखी थी। ज्यादा समय नहीं हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगाई थी इसने, तो उसकी सहायता ले लेकर। पर सेना में जो भी देखते प्रभु को देखकर व्याकुल है। पर ये ऐसा रात को कौन सी माया चल पड़ी, क्योंकि राक्षस मायावी तो युद्ध करते ही थे। सब बानर वालों को लगा, वीरों को लगा, जो जिनको चेतना लौट आई, अरे ये रात्रि में भी कोई राक्षसी माया है, कोई राक्षस आने वाला है। अब आज हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारे दोनों स्वामी
काल सर्प में, भयंकर काल सर्प में बंधे हैं। एक उंगली का स्पर्श करने का साहस नहीं हो रहा उनको, ऐसे भयंकर सर्प हैं। पर अचानक जो दिशाएं थी ना, ऐसा प्रकाश हुआ, ऐसा प्रकाश फैला उन दिशाओं में, मानो बड़े स्वर, बड़े संगीत के साथ साम वेद का गान गूंजने लगा। बोले श्री गरुड़ जी महाराज की जय। गरुड़ जी महाराज जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से साम वेद की ध्वनि, ऋचाएं प्रकट होती हैं, क्योंकि एक साम वेद है जिसमें प्रभु की खूब स्तुतियां हैं। गरुड़ जी अपने स्वामी श्री नारायण को लेकर चलते हैं और जब पंख उड़ते हैं तो सामगान होता है, बड़ा संगीतमय सामगान होता है, स्वर्ण के समान बिल्कुल तप्त कांति। ये तो विनतानंदन गरुड़, जामुन जी कहते हैं ये तो विनतानंदन गरुड़ के पक्ष के चालन का प्रभाव है। गरुड़ उड़ रहे हैं इस समय कहीं, ये प्रचंड वेग है वायु का, तूफान, अंधड़, वृक्ष उखड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। जामुन जी ने सबको स्पष्ट कर दिया, ये जो वेदों की श्रुतियों का जो स्वर आ रहा है, ये तो उनके पंखों की गति से ही होता है। निश्चित रूप से इस समय गरुड़ जी उड़ रहे हैं, पर उड़ते तो हैं श्री नारायण को लेकर। नारायण तो यहां हैं, नागपाश में बंधे हैं, तो गरुड़ अकेले कहां उड़ रहे हैं? उनको देवर्षि नारद ने भेजा था, अपने पंखों को समेटा गरुड़ जी ने, रणभूमि में उतर आए। अरे गोस्वामी जी ने तो कहा कि खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया विगत भय सब हर से बानर जूथ। कि गरुड़ जी आए और उन माया में नागों को खा गए। उनके लिए कोई चीज नहीं है, वो किसी भी महाबलशाली विष से व्याप्त सर्प को भी खा ले, कितना भी बलवान हो, गरुड़ जी का अधिकार है, उनको वो भोजन मिला हुआ है। और कहीं कहीं तो ऐसा प्रसंग आया कि जैसे ही गरुड़ जी उतरे, प्रभु श्री राम लक्ष्मण के शरीरों पे जो सर्प लपटे हुए थे, वो गरुड़ जी का दर्शन होते ही, उनको देखते ही व्याकुल होके भाग गए, खुद भाग गए। गरुड़ जी को मानो खाने का अवसर नहीं दिया, नहीं तो कुछ आहार मिलता। पर गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, खगपति सब धरि खाए, माया नाग वरूथ। नाग भी सब माया के ही थे, खा लिए। तो अब माया का प्रभाव खत्म हुआ, बानरों भालुओं की सेना बड़े उत्साह में आई, जय जयकार करने लगी। प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए, खड़े हो गए, गरुड़ का स्वागत करने के लिए प्रभु उठे हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। दोनों उठ के खड़े हो गए जी। प्रभु ने प्रसन्न होकर स्वागत किया, है तो अपना वाहन ही। तो उन श्री नारायण के वाहन गरुड़ जी ने अपने दाहिने तरफ के पंख से लक्ष्मण जी का स्पर्श कर दिया। तो जो बल था, तेज था, स्मृति थी, उत्साह था, सारे गुण एक साथ प्रकट होके बलवान होके पहले की तरह उठे। प्रभु ने तो जब गरुड़ जी पर दृष्टि पड़ी, अरे वाह गरुड़ जी, मैं दाशरथी राम आपको नमस्कार करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने मस्तक झुकाया। आप तो पक्षधर हैं, आपके बड़े बड़े दिव्य आभूषण दिखते हैं, बड़े दिव्य वस्त्र हैं, आपका देह भी बड़ा दिव्य है। और प्रभु देखो लीलामय प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अभी तो लीला ही चल रही है। प्रभु गरुड़ जी से कहते हैं, हम संकट ग्रस्तों पर अनुग्रह करने वाले आप कौन हैं? गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ, उन्होंने भी कहा, ठीक है, हे लीलामय प्रभु, ये आपका सेवक है। मानो नर लीला को ही मानना है तो मैं आपका मित्र गरुड़ मानूं। गरुड़ जी ने बड़ी नम्रता से कहा। इंद्रजीत ने आप दोनों को नागपाश में बांध दिया था, ये समाचार देवऋषि नारद ने मुझे दिया और मुझे शीघ्रतापूर्वक यहां भेजा, सो मैं आ गया।
ये जितने नाग थे हे नाथ, ये सब कद्रू के पुत्र हैं। ये कद्रू विनता की बहन है, महर्षि कश्यप की ये पत्नियां हैं। सारे नाग कद्रू, माता कद्रू के ही पुत्र हैं। लगभग 6 अरब नाग सृष्टि में थे। महाराज परीक्षित को भागवत में जब तक्षक ने डंस मारा था, इससे व्याकुल होकर, दुखित होकर उनके पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया कि मैं सब सर्पों का हवन कर दूंगा, और लगभग 6 अरब में 4.5 अरब सर्प जन्मेजय जी ने उस समय यज्ञ में हवन कर दिया। ये जो बचे कुचे हैं वो सृष्टि में बचे हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं ये जो सर्प थे आपके शरीरों पर लिपटे, ये तो कद्रू के पुत्र हैं, और ये बड़े भयंकर विषैले थे। इनका विष बड़ा दाह उत्पन्न करता है। मंत्र के प्रभाव से कोई बुलावे, आवाहन करे तो आ जाते हैं, पर ये ऐसे निष्प्रभाव अभी हो गए हैं। अब इस युद्ध में इनको इंद्रजित पुनः नहीं बुला पाएगा, मेघनाथ दोबारा नहीं बुला पाएगा। लेकिन प्रभु कहता हूं राक्षस कूट युद्ध करते हैं, आप उन पर विश्वास नहीं करना। ये विश्वास करने योग्य नहीं है। तो नाथ अब आप मुझे अनुमति दें। गरुड़ जी ने प्रभु श्री राम की प्रदक्षिणा की और उसी वेग से प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई, उसी वेग से वापस आकाश में उड़ गए। बानर भालू प्रसन्न, जितने बचे कुचे थे सबको प्रयास में बड़े बड़े सेनापति लगे थे, इनको औषधियों का रस पिला पिला के खड़ा करो। बानर भालू इतने प्रसन्न हुए, वे उछलने कूदने लगे, गर्जना करने लगे। जयनाद उन पूरी इतनी भारी सेना के जयनाद से आकाश गूंजने लगा था। जयत्य अत बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयतु सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। जयत्य अति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः, ये तो महाघोष गूंजने लगा। पर इसी बीच में एक बात और हुई। प्रभु ने ऐसा मनुष्य शरीर में चरित्र करके गरुड़ जी को दिखाया। अब गरुड़ जी को तो पता ही था कि इस समय परमात्मा मेरे नारायण श्री राम रूप से सूर्यवंश में अवतार लिए हैं। देवऋषि नारद ने भी तो कह के भेजा ही होगा, प्रभु नागपाश में बंधे, गरुड़ जाके छुड़ाया हो। गरुड़ जी ने छुड़ा तो दिया, पर जब गरुड़ जी चले तो मन में शंका हो गई थी। शंका ये हो गई गरुड़ जी को कि हैं तो परमात्मा, पर प्रभाव देखने को कुछ मिला नहीं परमात्मा का। गरुड़ जी के लिए तो महाभयंकर विषैले सर्प हो कोई चीज ही नहीं हो, तो उनका भोजन है, सहज भोजन है। गरुड़ जी के मन में किसी अंश में बात आ गई, ऐसे विषैले सर्पों से भी वो छूट नहीं सके, कैसे परमात्मा है भाई। फिर उनका एक मन कहता है तो परमात्मा, फिर मन कहता है कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिला। शंका हो गई, और इनकी शंका का निवारण काकभुसुंडी जी महाराज उत्तर कांड में करेंगे। भगवान शिव इन पर कृपा करेंगे। गरुड़ जी महाराज को मानो हल्का सा अभिमान हो गया आज, प्रभु को बंधन मुक्त करके। चले तो गए गरुड़ जी, चलो इधर तो महाघोष गूंजने लगा। गहि गिरि पादप उपल नख धाये, कीस रिसाए चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पर आए। ये तो जयघोष करने लगे, इतना जयघोष कर रहे हैं। और उधर क्या हुआ, जामवंत जी ने मेघनाथ को उठाकर फेंका था। मेघनाथ के मूर्छा जागी, और पितहि बिलोक लाज अति लागे। बड़ा लज्जित हुआ, पिताजी से कह के गया था जो करूंगा अब उसको क्या कहूं, आप देखना। तो किया तो बड़ा भारी काम उसने, पर जामवंत जी ने इसको जो घुमा कर फेंका, इसके सारे दिन के युद्ध की जो विजय थी वो असफलता में बदल गई। गिरा भी पैर घुमा के फेंका तो रावण के आगे। रावण देख रहा है कभी ये होश में आएगा।
तो जब होश में आया इंद्रजित तो उसको बड़ी लज्जा हुई पिता को देखकर। अच्छा, बानरों ने महाघोष किया तो लंका में जो बाजे दिन भर बज रहे थे मेघनाथ की जीत पर, वो बंद हो गए। रावण को आश्चर्य हुआ, ये कैसी जय की ध्वनि है, ये बानर इस ध्वनि से प्रसन्न लगते हैं। राम लक्ष्मण तो मार दिए गए थे मेरे पुत्र के द्वारा, फिर ये बानरों के उत्साह का क्या कारण हो, पता लगाओ। एक बूढ़े ने कहा, कहीं हमारी प्रसन्नता पानी के बुलबुले की तो नहीं थी। रावण ने भेजा एक दूत, तुरंत अदृश्य रह के केवल ये देखकर लौटावे कि तपस्वियों की क्या दशा है। तपस्वियों की दशा सुनाओ। चर लौटा तुरंत, कहता है वो दोनों राजकुमार स्वस्थ हैं, उन्हें तो कुछ हुआ भी नहीं है। यहां तक कि बानरों के शरीर पर भी घाव के कोई चिन्ह नहीं है। दिन भर ऐसा युद्ध हुआ था, एक तरफा। रावण व्याकुल हो गया। क्यों? औषधि से बाण शरीर से निकाले जाते हैं, ठीक है, घाव भर सकते हैं, ठीक है, जो मूर्छित है उसको चेतना मिल सकती है, ठीक बात है, जिसके अंग भंग हो गए वो फिर से प्रकट हो सकते हैं, ये भी ठीक है। पर वो दशग्रीव चिंतित हो उठा, नाग शास्त्र के, ये जो नागास्त्र में मेरे पुत्र ने दोनों तपस्वियों को बांधा था, वो नाग, वो कद्रु के पुत्र नाग और उनका विष, उनका क्या प्रभाव हुआ? चर ने कहा कि वहां किसी नाग का कोई चिन्ह नहीं है, न तो कोई विष है, न उन दोनों भाइयों पे उसका कोई प्रभाव है। रावण ने मस्तक झुका लिया। उन तपस्वियों पर नाग के विष का भी कोई प्रभाव नहीं होता। इंद्रजित का दिन भर का पराक्रम, अस्त्र प्रयोग व्यर्थ गया। चिंतित हो गया। तुरंत रावण ने कहा धूम्राक्ष को, सुबह ही सुबह तुम उत्तर द्वार पर पहुंच जाओ, राम को मारने में जरा भी प्रमाद मत करना। ये तो काल था, धूम्राक्ष एक काल था, अंतरिक्ष में हंस रहा था। मरेगा। देखो, युद्ध चल रहा है मेघनाथ का। मेघनाथ ने जब सुना, एक तो मूर्छा दूर हुई, पिता को देख के लज्जित भी हुआ, पर यह भी सुना कि नागपाश से वो मुक्त हो गए। मेघनाथ समझ गया इनके साथ न अस्त्र शस्त्र चलेगा, क्योंकि अस्त्र शस्त्र सब इनके पास है। माया, ये जो बड़ा तपस्वी है, ये सारी माया को काट देता है। अब क्या उपाय है? कहता है कोई यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करूं जिससे मैं अजय अमर हो जाऊं। तो वही अमर तो कोई नहीं होता है, जो सृष्टि में आया है उसको एक न एक दिन विश्राम तो लेना पड़ता है। मेघनाथ ने सोचा ऐसा अजय और अमर होने के यज्ञ का अर्थ होता है कुछ काल के लिए, कुछ सालों के लिए उसको कोई नहीं मार सकता था, पर युद्ध तो अभी था ना। अगर वो यज्ञ भी पूरा हो जाए तो फिर कुछ वर्षों तक तो वो मारा ही नहीं जा सकता किसी भी स्थिति में। मायावी जो राक्षस था ये मेघनाथ, इसने ऐसी अपवित्र कर दी थी युद्ध की भूमि। लक्ष्मण जी का तो अनंत पराक्रम है, बड़े क्रोधित हो उठे थे, धनुष चढ़ा लिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का संकल्प करने जा रहे थे। इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके अब इसको मार दूंगा। पहले इसने मुझे शक्ति मारी, अब हम दोनों को बांधा, अब मार दूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा देखो, संपूर्ण राक्षस कुल का संहार तो उचित नहीं है, ये संकल्प मत करो। तुम ऐसा संकल्प करोगे तो जो युद्ध से भाग रहे हैं उनको भी मरना पड़ेगा, पर युद्ध से भागने का भी तो अधिकार है। जो घायल पड़े हैं, और फिर अपने आश्रित विभीषण भी तो मारे जाएंगे उस संकल्प में, सारे राक्षस कुल के संहार का संकल्प करोगे तो तुम तो केवल इस मायावी मेघनाथ को मारने का संकल्प करो।
आता था मेघनाद तो धनुष उठाने का अवसर नहीं देता था बड़े बड़े वीरों को, बलवानों को। ऐसा धुरंधर था वो युद्ध करने में। तो मेघनाद तो आज उसकी जान बची। एक समय तो मेघनाद भागा भी था युद्ध से लक्ष्मण जी को देखकर। पर मेघनाद ये समझ चुका है, वो अंदर से हार चुका है कि इनके साथ अस्त्र शस्त्र और माया का युद्ध नहीं होगा। मैं कुछ भी करूंगा, अमोघ अस्त्र का प्रयोग करके वो मुझे मार सकते हैं। तो वो सोचता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दूं कि ये दोनों स्वयं अपना शरीर त्याग कर दें। मेघनाद सोचता है। मेघनाद आज बहुत चिंतित है। अपने अंतःपुर में पहुंचा है। वहां उसकी महान पतिव्रता स्त्री प्रमिला विराजमान है। प्रमिला के नेत्र ऐसे सुंदर थे सृष्टि में, और उसके सौंदर्य के आगे तो इंद्र की जो सची है उसका सौंदर्य तुच्छ था। पर उसके नेत्र तो कहते थे सृष्टि में ही वैसे नेत्र नहीं थे, इसलिए उसको सब सुलोचना बुलाते थे। सुलोचना के नाम से वो बड़ी प्रसिद्ध थी। आज मेघनाद चिंतित है, अपने अंतःपुर पहुंचा। आज उस परम सती उसकी पत्नी प्रमिला ने उसके पैर पकड़ लिए, सुलोचना ने उसके पैर पकड़ लिए और कहती है, मुझ दासी का अनुरोध आज आप स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना को मानो। क्यों? आज मेरा दाहिना नेत्र और दाहिनी भुजा फड़क रही है। अब आज युद्ध भूमि में आप मत जाना। मेघनाद हंसा। उसने सुलोचना को उठाया। तुम तो सहज डरपोक हो। शत्रु द्वार पर सिंहनाद कर रहा है। मैंने पिता को आश्वासन दिया है, अब प्राण के भय से भवन में बैठा रहूं। और तुम तो स्वयं कहती हो तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारे सतीत्व से सुरक्षित है, तो मुझे तो युद्ध में कोई नहीं मार सकता। आज सुलोचना ने रोते हुए कंठ से कहा, ये सत्य होने पर भी अपूर्ण है। मेघनाद ने कहा, क्या अर्थ हुआ इसका? सुलोचना ने कहा, आज मेरा विश्वास विचलित हो रहा है। सबके शक्ति की एक सीमा होती है। देखो, सीता जी जो आई हैं वो महासती हैं, पर और कोई भी कहीं है। मेरा हृदय कहता है कोई और है। मेघनाद ने कहा, सीता तो महासती है, और कौन है जिसके कारण मेरी मृत्यु हो सकती है? मैं तो तुम्हारे पातिव्रत धर्म सत्यत्व से सुरक्षित हूं, मुझे वरदान है और तुम्हारा विश्वास भी है। आज उर्मिला कहती है, नहीं, उन महासती सीता के अतिरिक्त भी मेरा हृदय कह रहा है कोई और है। सुलोचना ने झट कहा, संभावना है राम के अनुज की सहधर्मिणी हो। राम के अनुज की सहधर्मिणी, वो तो अयोध्या में है। तुम लक्ष्मण के पत्नी की बात करती हो? हाँ स्वामी, वो तो अयोध्या में है, वो कहीं भी हो। मेरे सतीत्व की शक्ति उनकी अदृश्य शक्ति के सम्मुख कुंठित हो रही है। आज मेरे सतीत्व की शक्ति उस सत्यत्व के आगे विचलित हो रही है। इसलिए ऐसा करो, आज आप मेरा अनुरोध मान लो। मुझे सारी दिशाएं अंधकार से ढलती दिख रही हैं। मेरे हाथों में जो कंकड़ थे, एक अपने आप आज टूट गया है, चटक गया है। इंद्रजीत ने आश्वासन दिया सुलोचना को, वो भी सतर्क हो गया। उसने कहा, मैं युद्ध करने अभी नहीं जा रहा हूं। पर वो युद्ध करने तो नहीं गया, आज माया प्रदर्शन करने जा रहा था।
आज उसने कोई युद्ध न करने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया आज मैं केवल और केवल माया प्रदर्शन ही करूंगा। मेरी पत्नी ने कहा है आज मैं युद्ध नहीं करूंगा। पश्चिम द्वार से रथ पर बैठकर निकला तो उसके रथ पर बैठी भारी रुदन करती हुई माया से निर्मित श्री जानकी माता विराजमान थी। बड़े आर्त स्वर से पुकार रही थी जोर जोर से, वानरों इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, पवन पुत्र कहाँ हो, बचाओ बचाओ, लक्ष्मण दौड़ो दौड़ो। हनुमान जी की दृष्टि पड़ी अंबा। हनुमान जी ने दूर से देखा, उनको भ्रम हो गया। अब दूसरे बानरों ने तो श्री विदेहराज तनया को अभी तक देखा भी नहीं था। हनुमान जी ने पहचान लिया, अरे ये तो जानकी माता है मेघनाथ के रथ पर। मेघनाथ हुंकार करने लगा, मैं इसको भी मार देता हूं, यही सब विपत्ति का मूल है। माया निर्मित सीता पुकार करने लगी, हाय हाय ये दुष्ट मुझे मार रहा है, कोई रक्षा करो। मानो वो माया के सीता चिल्ला उठी, चीखने लगी। हनुमान जी उनको छीनने झपटे। तब तक मेघनाथ ने खड्ग से उन माया सीता के 2 टुकड़े कर दिए और गर्जना करने लगा, अब तुम सबका युद्ध का जो प्रयत्न है, उद्योग है, व्यर्थ हो गया। बानरी सेना में हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने उधर से गर्जना की कि हम तुझे और दशग्रीव को मारकर इसका प्रतिशोध लेंगे। उन्होंने बड़ा भारी पर्वत उठाकर मेघनाथ पर फेंका। मेघनाथ ने बाण मारकर उस पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तुरंत रथ लौटाकर नगर के भीतर वो भाग गया। आज उसके साथ जो सेना आई थी वो हनुमान जी के क्रोध रूपी अग्नि में आज भस्म हो गई। आज हनुमान जी के क्रोध का कोई आर पार नहीं है। उधर प्रभु श्री राम ने जामवन जी से कहा, प्रभु को समझ में नहीं आया हनुमान इतना क्रोध में क्यों है, ये तो मार नहीं रहा है, आज भस्म कर रहा है सबको। प्रभु ने जामवन जी से कहा, हनुमान आज युद्ध में दुष्कर कर्म कर रहे हैं, कठिन कर्म कर रहे हैं, बड़े कठोर कर्म कर रहे हैं। आप लोगों को उनकी सहायता करनी चाहिए। जामवन जी को आज्ञा मिली। अरे बानरों की सेना ही इतनी थी तो युद्ध क्षेत्र तो बहुत बड़ा होगा ना। जब तक जामवन जी आए मेघनाथ भाग चुका था। बानर दुखी लौट रहे थे। हनुमान जी के नेत्रों से अश्रुधारा रुकती नहीं थी। वे दौड़े दौड़े आए, प्रभु श्री राम के चरणों पर गिर पड़े और बड़ी कठिनाई से कह सके, स्वामी उस दुष्ट मेघनाथ ने मेरे सामने श्री जनकनंदिनी का वध कर दिया। प्रभु श्री राम ने सुना, हा सीते हा वैदेही। व्याकुल हुए, तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। सब बानरों ने प्रभु को घेर लिया। लक्ष्मण जी महाराज अपने अग्रज का आलिंगन कर करके क्रंदन करने लगे। लक्ष्मण जी महाराज बहुत व्याकुल हो गए। स्वामी आपने धर्म का दृढ़ आचरण किया, क्या वो क्या व्यर्थ चला गया सब? क्या धर्म भी अपने रक्षक की रक्षा नहीं करता? शास्त्रों में तो लिखा है, धर्मो रक्षते रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। देखो कोई भी अनर्थ संभव था। लक्ष्मण क्रोध में आकर कुछ भी कर सकते थे। है तो वो अनंतावतार, शेषावतार, प्रलय तक आ सकता था अगर वो अपने स्वरूप में आ जाते। पर उसी समय उसी क्षण
प्रभु की कृपा, विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ आ गए। वो पता लगाने गए थे कि इंद्रजीत अब आगे क्या करना चाहता है। ये बहुत ही खतरनाक है, ये बड़ा भयानक है। तो युद्ध भूमि से तो सब भागे, बानर प्रभु श्री राम के पास इकट्ठे थे। विभीषण जी दूर थे, व्याकुल हो गए। अरे ये सब बानर प्रभु को क्यों घेरे हुए हैं? कोई अनर्थ हो गया क्या? दौड़ कर आए, आशंका हुई अनर्थ की, दौड़ कर आए। देखा कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में आ रहे। इनके आवेश को शांत करने वाले तो स्वामी थे, वो मूर्छित गिरे हुए बिना किसी युद्ध के। तो विभीषण जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, कुमार, अरे वो मायावी मेघनाथ की माया थी। बानर रो रहे थे। विभीषण जी ने हनुमान जी से सबकी व्याकुलता का कारण पूछा। सुनते ही लक्ष्मण जी से बोले, अरे कुमार, विभीषण जी कहते हैं, मेघनाथ तो श्री सीता जी के पास पहुंच ही नहीं सकता। अशोक वाटिका में किसी को जाने की अनुमति ही नहीं है। उसने माया दर्शन आपको कराया है। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम चौंक कर उठ के बैठ गए। माया दर्शन? लक्ष्मण जी महाराज, सब बानर विभीषण जी के मुंह की ओर देखने लगे। तो विभीषण जी समझाए, अगर सचमुच श्री सीता जी थी तो वो आप दोनों के सामने क्यों नहीं ले आया? कहां है वैदेही? कहां है उनका शव? कहां है उनके कटे हुए टुकड़े? हनुमान जी भी चौंके, कहते हैं उसे तो वो रथ में ही ले गया। विभीषण जी को क्रोध आया। हनुमान जी को विश्वास नहीं हो रहा था, माया दर्शन था। विभीषण जी ने कहा, वहां जाके क्या अग्नि संस्कार करेगा, समाधि बनाकर पूजेगा? जाओ, अगर वास्तविक सीता होती तो शव वहीं पर छोड़ जाता ना, क्यों ले जाता? और माया शरीर से गिरा हुआ रक्त भी वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वो माया की सीता थी। तुम लोग विश्वास करो, बंद करो ये रुदन और व्याकुलता। बहुत से वानर दौड़े हनुमान जी के संकेत पर, 2 क्षण में देख कर आ दिए। आकर बताया हनुमान जी को, वहां तो पृथ्वी पर कोई भी 2 बूंद भी रक्त नहीं गिरा हुआ है। पर उधर मेघनाथ तुरत गयो गिरबर कंदरा, करऊं अजय मख असमन धरा। इहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई है, नाथ बेगी पुण्य जीत न जाई है। विभीषण जी कहते हैं, देवी के मंदिर गया है, राक्षस मेध यज्ञ करने बैठा है, बहुत सा धुआं वहां से उठ रहा है। यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाथ लगभग अमर हो जाएगा। नाथ बेगी पुण्य जीत न जाई। कितनी सुंदरता से विभीषण जी ने कहा। हालांकि अभी तक मेघनाथ पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की, अभी तक ही वो नहीं जीता गया, पर विभीषण जी ने बड़ी सुंदरता से कहा सबके बीच में, नाथ बेग पुण्य जीत न जाई। अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया तो वो जल्दी जीता नहीं जाएगा, मानो कह दिया कि वो अमर सा हो जाएगा। तो नाथ उसको मार देना इस समय आवश्यक हो गया है। प्रभु तो प्रसन्न हुए सुन के, और तुरंत प्रभु ने कहा, प्रस्ताव भी विभीषण जी रखना चाहते थे। प्रभु ने तो तुरंत बोले, अंगदादि कपिनाना, लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। लक्ष्मण के साथ तुम सब जाओ। वो ऐसा था मेघनाथ, प्रभु ने हनुमान जी को, अंगद जी को, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, द्विद, सुषेण, सब सेनापतियों को मानो आज लक्ष्मण जी के साथ भेज रहे हैं, क्योंकि लंका के बहुत भीतर जाना है। वो रजत शिखर की भी किसी सुरंग के भीतर बैठ के यज्ञ कर रहा था, और बार बार आता है तो आहत ही करता है। आज प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा,
तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोही। मारे हूँ तेहि बल बोधि उपाय, जेहि छीजे निश्चर सुन भाऊ। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहेहु तीनों जन। पूरी सेना लेके सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ, ऐसा आतंक था मेघनाथ का। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, सब जाओ, शेष बानर भालुओं को यहीं मेरे पास रहने दो। पर लक्ष्मण के साथ सेना सजाकर सब जाओ। और लक्ष्मण जी से प्रभु ने कहा, बड़ा बल बुद्धि पूरा उपयोग प्रयोग करके ही उसको मारना, और ऐसा मारना कि आज वो नष्ट हो जाए, वो मर जाए। देवताओं को उसने बड़ा सताया है, बड़ा भारी दुख दिया है। प्रभु भी जानते हैं ये मरेगा तो लक्ष्मण के ही हाथ मरेगा। आज प्रभु ने मुक्त कंठ से कहा, लक्ष्मण आज तुम उसको मार दो। भगवान के प्रताप को लक्ष्मण जी ने हृदय में धारण किया और आकाश के मेघों के समान गंभीर वाणी में कहते हैं, जो तेहि आज बधे बिनु आवऊं, तो रघुपति सेवक न कहाऊं। जो सत शंकर करहि सहाई, तदप हतऊं रघुवीर दुहाई। रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। विभीषण जी कहते हैं वहां सेना नहीं जा सकती, और नहीं तो दशग्रीव पहुंच जाएगा। वहां चुने हुए वीरों को लेके वहां पहुंचना पड़ेगा। वो तो सुरंग जैसी जगह है जहां वो यज्ञ कर रहा है। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण मैं इंद्रजित की माया समझता हूं, वो बड़ा बलवान भी है, ब्रह्मास्त्र का भी बड़ा भारी ज्ञाता है, अदृश्य रह सकता है। अब वो अपने मंत्र ज्ञान का दुरुपयोग करने पे उतर आया है, क्योंकि मेघनाथ अपावन यज्ञ कर रहा है। देवताओं का, पृथ्वी का, धर्म का, ब्राह्मणों का, गौओं का भय बढ़ाने वाला है। अपने मंत्र का दुरुपयोग करने पर उतर आया। ये देवताओं और ब्राह्मणों का उत्पीड़क है, आज इसको मार दो। हनुमान, अंगद, जामवंत, नील सब तुम्हारे साथ जाएंगे और विभीषण मार्गदर्शन करेंगे। लक्ष्मण जी अत्यंत क्रुद्ध तो थे ही। आज सबके बीच में कहते हैं, आपके श्री चरणों की शपथ, जो तेहि आज बधै बिनु आवूं, यदि आज मैं उसका वध किए बिना लौट आया तो रघुपति सेवक न कहाऊं, मैं आपका सेवक नहीं कहलाऊंगा। और भले ही जो सत शंकर करहि सहाई, तदप हतऊं रघुवीर दुहाई। सैकड़ों शंकर भी आके अगर उसका पक्ष लेंगे, उसकी सहायता करेंगे, तब भी मैं आज उसको मार कर आऊंगा। आपके इन श्री चरणों की शपथ है लक्ष्मण को। बोले श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। श्री अनंतावतार प्रभु की जय। परिक्रमा करके चले, चरणों का स्पर्श करके प्रतिज्ञा की, समस्त सुर असुर भी आज सहायक हो जाएं, तो भी मैं आज इस मायावी को अवश्य मार दूंगा। और चले तो कैसे चले जी, लाल लाल नेत्र, क्रोध है, अरुण नेत्र हैं, धनुष चढ़ाए लक्ष्मण जी चले। विभीषण जी मार्गदर्शन कर रहे थे।
तो उस परकोटे की, स्वर्णपुरी लंका की जो परिखा है, परकोटा, उसकी आधी परिक्रमा करके लंबा मार्ग पार करने के बाद वो जो एक बड़ा ऊंचा तीखा शिखर था जहां रावण का अखाड़ा लगता था, रजत शिखर, उसके दूसरी ओर वो देवी का मंदिर था, वहां पहुंचे। हनुमान जी चकित रह गए। सबको लगा इतना दुर्गम, इतना गुप्त स्थान विभीषण का मार्गदर्शन नहीं होता तो हम लोग कभी भी नहीं पा सकते थे। पर हनुमान जी की इस बात को, हनुमान जी ने जैसे ही मेघनाथ को देखा सबसे पहले बोले, हम तुम्हें और रावण को मार के इसका प्रतिशोध लेंगे, आज बदला लेकर रहेंगे। मेघनाथ सुना और चौंक गया। देखो, इसीलिए तो युद्ध भूमि से वो भगा था। देखो, ये जो हनुमान जी ने आज कहा प्रतिशोध लेंगे, ये भावना तो प्रभु श्री राम में भी आ सकती थी, लक्ष्मण जी में भी आ सकती थी, जाग सकती थी भीतर। उनके पास तो ब्रह्मास्त्र हैं, पाशुपतास्त्र हैं, संभव है नारायण अस्त्र भी हों। इसीलिए मेघनाथ सोचता था कि ये दोनों भाई में कोई क्रोध करे इससे पहले अपने को सुरक्षित करके अमर बना लेना चाहिए, ये आवश्यक है। तो अनुष्ठान ही तो एकमात्र उपाय था। तुरंत सिद्धि मिले, ये तो बड़े ही उग्र जो तामसी अनुष्ठान होते हैं उसी से संभव होता है। और राक्षसों की आस्था भी तो राजस तामस तंत्रों पे, मंत्रों पे, और ये मेघनाथ महातांत्रिक था। यही सोच के वो भी मंदिर पहुंचा था। सैकड़ों राक्षस पहले ही दौड़ा दिया था। क्षण भर में सारी आवश्यक सामग्री भी इकट्ठा हो गई थी। काला वस्त्र पहनकर बैठा था, आचमन कर लिया। शमशान कालिका को प्रसन्न करने के लिए राक्षस मेध यज्ञ करने बैठा, मानो आज राक्षसों की बलि देगा। अश्वमेध होता है जिसमें घोड़ों के मांस की बलि होती है, ये राक्षस मेध यज्ञ करने बैठा है। बड़ा विशाल वहां सरोवर था, बड़ा कुंड था। तो भैंसों का, सुरा का, राक्षसों का, रक्तों की आहुति, आकाश में ऐसा धूम्र तो आकाश से भर गया, आकाश तो भर गया धुएं से, पर ऐसी दुर्गंध फैली। इतना भी उसने कह दिया कि राक्षस राज रावण भी आवे बीच में तो अंदर आने मत देना। जितने विश्वास पात्र सैनिक थे, पूरी सेना को उस गुफा के द्वार पर उसने नियुक्त कर दिया था, मानो जब तक यज्ञ चलेगा कोई नहीं आएगा। पर विभीषण ने सावधान कर दिया, अब विलंब का समय नहीं है कुमार लक्ष्मण, क्योंकि मेघनाथ का ये अनुष्ठान बड़े थोड़े समय का है। पूरा हो गया तो अवश्य ही कुछ वर्षों के लिए उसका वध नहीं हो सकता। पर सावधान रहना कुमार लक्ष्मण, यज्ञ करते हुए भी दिव्यास्त्र का प्रयोग कर सकता है। इसलिए पहले तो इसकी सेना को मार डालो, इसका जो व्यूह है उसको भंग करो, फिर सीधे इंद्रजीत के पास पहुंचना होगा। पर हनुमान जी को आज बहुत क्रोध है मेघनाथ पर। हनुमान जी ने तो सीधे मेघनाथ को ललकारा, दंभी दुष्ट, युद्ध से भागकर यहां छिप के बैठा है। और लक्ष्मण जी तो एक ही बाण से सुरक्षा पर जितने सेना नियुक्त थी सबका संहार कर दिया था। विभीषण जी के साथ सब मंदिर के प्रांगण पहुंच चुके थे। बहुत से ऋषि महर्षि भी बंधक बने हुए थे। नील ने और जामवन जी ने तो उन महर्षियों को बंधन मुक्त कर दिया, एक ही हांक में बाहर कर दिया, छुड़ा दिया सबको। और ये बानर भालू जितने रक्त और सुरा मदरा के पात्र थे पटक कर फोड़ दिए, यज्ञ पात्रों को छीन कर तोड़ डाला। मेघनाथ को भयंकर क्रोध आया है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए इनको आज यज्ञ विध्वंस करने दो। मेघनाथ के मरण का अवसर है और हम लोग प्रभु का तो नाम लेकर वाणी को
विराम दें। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी, असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की। जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी बोलो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज अंग्रेजी नववर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं हैं, बधाई है जी। तो आपको भी नववर्ष और हम लोग अभी तो नववर्ष इस आनंद में है कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं सब, है ना, पुत्रदा एकादशी के दिन। और फिर दूसरे अपना तो नववर्ष चैत्र मास में खूब आनंद बसंत के साथ, पर फिर भी आज सभी को इस अंग्रेजी नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी, बधाई हैं। प्रभु कृपा से जय हो जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज वाणी को यहीं पर विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री माँ जी, सीताराम सीताराम, जय जय हो। बोलो जी जो कोई बोलना चाहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, शरणागत वत्सल भगवान की जय।